मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हर लड़की को इंस्पिरेशन ये देंगी। मेरे साथ नेवल ऑफिसर जो कुछ ही दिनों के बाद ज्वाइन होने वाली है, लेकिन इन्हें जो है वो हम नेवल ऑफिसर बुलाएंगे क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग जो है कुछ दिनों में होने वाली है। सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये पुंछ जिला के सीमा के सटे जिलास इलाके की ये रहने वाली है और इनके घर से कुछ ही दूरी में जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो वहां पर दिखता है। मल्टीपर्पज इन्होंने एग्जाम दिए है, लेकिन इन्होंने चूज किया नेवी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर इन्होंने एग्जाम दिया, वो इन्होंने क्वालिफाई किया। सीपीओ एसआई वो इन्होंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया। यूपीएससी सीडीएस इन्होंने एग्जाम दिया, वो भी इन्होंने क्वालिफाई किया। एफकैट इन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने चूज किया नेवी। क्यों, रीजन क्या है वो भी जानेंगे। सबसे पहले मनाली शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपने इतने सारे मल्टीपर्पज एग्जाम दिए, मैरिट रैंक जो है वो आप रहा, लेकिन आपने नेवी ही क्यों चुना, क्या कारण रहा? डिफेंस फोर्सेस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, आर्म्ड फोर्सेस बीइंग इट आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। और मुझे था कि अपना फर्स्ट प्रेफरेंस में जाएं। बाकी सब एग्जाम्स मेरा एक बैकअप प्लान का पार्ट थे जो कि क्लियर होते गए, पर जब मुझे मेरी फर्स्ट चॉइस मिल गई तो मैं उसके साथ चली गई। अच्छा, आपने इतने मल्टीपर्पज एग्जाम दिए, कुछ बताइए अपनी लाइफ के बारे में। कैसे आपने सोचा कि आपने जो है वो डिफेंस में जाना है, इस आगे जो है ये रास्ता आपने चूज करना है, कैसे आपने सोचा? अपनी लाइफ के बारे में बताइए। एक ब्रीफ थोड़ा सा बता दूं, तो मैंने अपना 10th और प्लस 11th एंड 12th पुंछ से ही कंप्लीट किया है। 12th के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई और वहां से मैंने बीएससी फिजिक्स की है। जब मैं अपने बीएससी के लास्ट ईयर में थी तभी मुझे पता चला कि लड़कियां भी डिफेंस ज्वाइन कर सकती हैं एज एन ऑफिसर। उस टाइम पे ये मेरे लिए बहुत नई चीज थी और मुझे ये लग रहा था कि क्यों हमें पहले से ये चीजें नहीं पता है। हमें डॉक्टर के बारे में पता है, हमें इंजीनियर के बारे में पता है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के बारे में पता है, पर हमें डिफेंस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। कुछ हद तक आर्मी के बारे में है क्योंकि हमने देखा है, पर एयरफोर्स और नेवी का कुछ भी नहीं पता हमें रैंक नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है। तो तब मुझे लगा कि इस फील्ड में भी लोगों को देखना चाहिए, उनको ये नॉलेज होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि एक ऑप्शन करियर का ये भी है। उस टाइम पे मुझे लगा कि देश को मोर एंड लेस किसी प्रोफेशन में तो सर्व करना ही है, तो फिर क्यों नहीं एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस को चूज करें। बहुत कम महिलाएं, वुमेन जो है वो देखने को मिलती है नेवी में, बहुत रेयर जो है वो देखने को मिलती है, और आपने ये प्रोफेशन जो है वो चूज किया। अच्छा, इतने सारे आपने एग्जाम दिए, कभी आपका ये मन नहीं किया कि छोड़िए नेवी, छोड़िए इस वाले एग्जाम हमारा निकल चुका है, मेरिट में आ चुका है नाम, तो इस वाले में क्यों नहीं चले जाते? आई वुड से कि मेरी प्रायोरिटीज बहुत सेट थी। मुझे पहले से क्लैरिटी थी माइंड में कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, मेरी सेकंड प्रेफरेंस ये है और मेरी थर्ड प्रेफरेंस ये है। पैरेलली मैं अपने बैकअप प्लान में इसलिए काम करना चाहती थी कि एक टाइम के बाद एज प्रेशर आ जाता है, जब को समझ नहीं आता कि करियर कहाँ जा रहा है। वो प्रेशर अवॉइड करने के लिए मैंने अपने बैकअप प्लान पे भी साथ साथ पे काम कर लिया कि ताकि अगर एक चीज नहीं तो दूसरी चीज सिक्योर हो जाए, वो लाइफ सिक्योरिटी के लिए। बट मेरा मोटिवेशन और जो मेरा फोकस था वो मेरे फर्स्ट प्लान की तरफ ज्यादा था हमेशा से ही। तो जब फर्स्ट प्लान मिल गया तो आई वॉज हैप्पी। कैसा लगा आपको जब आपने ये क्वालिफाई किया, आपको मेल आई, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आपका? मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो बहुत ग्रैटिट्यूड वाला था। आई वॉज थैंकफुल यूनिवर्स को, गॉड को और पेरेंट्स को स्पेशली कि उन्होंने मुझे हमेशा मेरी बैकबोन की तरह काम किया। तो मैं तो खुशी से ज्यादा ग्रेटफुल थी उस टाइम पे। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वो बहुत हैप्पी थे, ऑल्दो मैं ग्रेटफुल थी बट दे वर एक्सट्रीम हैप्पी क्योंकि उन्होंने मेरी एक बहुत लंबी जर्नी देखी है। 3 years से आई वॉज ट्राइंग सिंस आई वॉज 20 years ऑफ माई एज, तो तब से मैं ट्राई कर रही थी। तो उनके लिए वो था कि फाइनली मुझे वो मिल गया जो मैं चाह रही थी, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा एक प्राउड से ज्यादा एक खुशी वाला मोमेंट था। अच्छा, रिश्तेदारों को क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? एवरीवन वाज हैप्पी। एक्चुअली इतना डिस्क्लोज नहीं किया था कि मैं इस चीज के लिए ट्राई कर रही हूँ। जब सबको पता चला तो वो बहुत, उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था और वो बहुत खुश थे कि आई हैव चूज अ डिफरेंट फील्ड जो ज्यादा पता नहीं होती है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अब वो भी अपनी बेटियों को और बेटों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप भी इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अच्छा, अपने इलाके का, अपने जिला का कुछ बताइए, वहाँ पे इंस्पायर आप हर एक लड़की को करेंगे क्योंकि आपने नेवी चूज किया है, तो क्या लगता है आपको कि जब आप वहां पर अपने जिला में जब आप जाएंगे, नेवल ऑफिसर आप ज्वाइनिंग जो है वो करने वाले हैं, नेवल ऑफिसर आप बन चुके हैं, तो जब आप वहां पे जाएंगे यूनिफॉर्म लगाकर, जब आप अपने घर जाएंगे और आसपास जब आपको इलाके में लोग देखेंगे, लड़कियां देखेंगी,
क्या लगता है कि कितना इंस्पायर होंगी और वहां से भी आपकी तरह ही लड़कियां जो है वो निकल पाएंगी? मुझे लगता है डेफिनेटली वो इंस्पायर होंगी, वो निकलेंगी। और एक मोटिव नेवी ज्वाइन करने का ये भी है कि लोगों को नॉलेज हो। अगर आज सब लोग नेवी के बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम हो गया है शायद। मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे जब भी इंटरव्यू ऑफिसर पूछते थे अब मेरे इंटरव्यू में कि आप कैसी ऑफिसर बनोगी मनाली, तो मैं हमेशा उनको बोलती थी मैं एक अच्छी ऑफिसर बनूं नहीं बनूं, किस रैंक तक पहुंचूंगी मुझे नहीं पता, ऑल्दो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। पर मुझे पता है कि अगर मेरे एरिया के बच्चे आगे ऑफिसर बनेंगे तो बहुत अच्छे ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि उनमें इतनी ब्रेवरी, उतना कैलिबर है। तो आई वांट कि बच्चे इसके बारे में और रिसर्च करें, पूछें, काम करें और इसको भी अपना प्रेफरेंस प्रोफेशनल माने। मेरा तो बचपन से ये ड्रीम था कि मैं किसी नेवल ऑफिसर से जो है वो बात करूं, तो ये मौका मिला है। और जब मैंने सुना कि इनका इंट्रोडक्शन, क्योंकि इन्होंने मल्टीपर्पज एग्जाम्स दिए हैं, वो भी इतना हार्ड वर्क, यानी कि इन एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है। हर एक जो आपने क्वालिफाई किया है एग्जाम, तो उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। किस प्रकार से आपने अपने काम को जो है आगे बढ़ाया? हार्ड वर्क तो डेफिनेटली लगता ही है। हार्ड वर्क के साथ मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे भी बिलीव कर रही थी। तो सारे एग्जाम्स को का प्रीवियस जो पैटर्न रहता है उसको एनालाइज करना, अपने प्लस पॉइंट सब्जेक्ट के और माइनस पॉइंट एनालाइज करना, फिर उन पे सिस्टमैटिकली काम करना, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी पे काफी बिलीव किया है थ्रू आउट माई जर्नी। तो मैंने उस तरह से बहुत एक एनालाइज करके हर एग्जाम को अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी आगे फॉलो किया है। हार्ड वर्क डेफिनेटली किया, पर जो काम मेरे लिए किया वो लगता है स्मार्ट वर्क ने किया है। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे, स्पेशली लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप इंस्पायर ही लड़कियों को कर रही है, आपका मोटिवेट ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा नेवी जो है लड़कियां ज्वाइन करें, तो क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने को, खुद को किसी से कम मत समझो। हम सब में बहुत ज्यादा कैलिबर है, कैपेसिटी है, और इन वन प्रोफेशन और अदर प्रोफेशन हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसको एनालाइज करो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि आप कहाँ बेस्ट जा सकते हो, और फिर अपना बेस्ट करो। यू विल क्रिएट अ हिस्ट्री। हर लड़की शरारती होती है, आप भी शरारती थी? शायद फैमिली में और प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में नहीं, पर अपने पर्सनल एटमॉस्फेयर में हाँ। ओके, आखिरी सवाल रहेगा। पाकिस्तान बिल्कुल करीब है आपके, तो कैसा लगता है जब आप देखते हैं बॉर्डर, आप जब देखते हैं कैसा लगता है आपको? आई थिंक ऐसा कोई स्केरी या फियर वाली बात नहीं है उसको देखना, क्योंकि शुरू से वहीं रह रहे हैं, वहीं पे बड़े हुए, तो एक ऑलरेडी ब्रेवरी आ जाती है आप में। आप इतना डरते नहीं है, आपको लगता है कि हाँ नॉर्मल। तो कहीं तो ऐसे हैं कि जो 1947 में ही वापस आए, हम में से काफी लोग माइग्रेंट्स हैं, लाइक मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी है माइग्रेंट्स से, तो थोड़ा अपना सा भी लगता है। और जो वहां पे फोर्सेस खड़ी हैं उन पे बहुत बिलीव है हमको, आराम से हम सो पाते हैं नो मैटर व्हाट। सो इस काइंड ऑफ हमारा एरिया एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पुंछ जिला के सीमा के सटे इलाके से ये बिलोंग करती हैं, जलास इनका इलाका है, गांव है, और आप देखिए कि वहां से लड़की नेवल ऑफिसर बनी है। ये आम शख्सियत नहीं है, नेवल ऑफिसर ये है, कुछ ही दिनों में इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो वहां से जब यूथ आगे बढ़ता है तो बेहद ही खुशी होती है कि कहीं ना कहीं युवा जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं युवा ड्रग्स की तरफ भी बढ़ते जा रहा है। तो एक संदेश देना चाहेंगे आप उसके लिए कुछ? लाइफ में ड्रीम्स होना और गोल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्स जितने जल्दी हो सके आइडेंटिफाई करो और उन पे काम करो। एक सेल्फ मोटिवेशन, कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकती है। सेल्फ मोटिवेशन, और रोज खुद को पुश करो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, तो इवेंचुअली आप अच्छा ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब ऐसे इलाके से, यानी कि सीमा के सटे इलाके से जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो बेहद ही खुशी होती है, और ये हर लड़की को इंस्पायर करती हैं, हर लड़की को इंस्पिरेशन देंगी, इंस्पायर करेंगी कि आप भी जो है वो नेवी में, क्योंकि बहुत रेयर देखने को मिलता है कि वुमेन जो है वो नेवी ज्वाइन कर रही है। तो इन्होंने सब जितने भी इन्होंने फॉर्म्स लगाए थे, यानी कि जितने भी इन्होंने जो है एग्जाम दिए थे वो क्वालिफाई किए, उन सबको जो है वो अलग कर दिया, और केवल इन्होंने नेवी चुना। और नेवी इसलिए इनका कहा जाए ड्रीम है कि इनके जिला से भी, इनके इलाके से भी, जम्मू कश्मीर से भी लड़कियां जो है वो नेवी में जाए, डिफेंस में जाए और अपना करियर बनाए, और ये प्राउड हो जम्मू कश्मीर को कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं और खासतौर पर नेवी में जा रही हैं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दीजिएगा। मनाली शर्मा जो कि नेवल ऑफिसर बन चुकी है, और कुछ ही दिन में इनकी जो है वो ज्वाइनिंग होने वाली है। कैमरा पर्सन शमी खातून के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।